हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, जैसे पता है कि हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक की पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आ गए। हम लोग क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आ गए हैं। अब किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारी बुक के अंदर है। इससे पहला क्वेश्चन है वाई इज, क्वेश्चन है वाई इज BiH3 the strongest reducing agent amongst all the hydrides of group 15 क्यों जो है BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है सभी ग्रुप में। अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। उसका कारण क्या हो सकता है? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि why is BiH3 the strongest reducing agent amongst all the hydrides of the ग्रुप 15। तो क्वेश्चन खुद बता रहा है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो जल्दी से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, दूसरे को हाइड्रोजन दे देते हैं फटाक से तुरंत। क्योंकि यहाँ पे BiH3 है, यानी यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन रिलीज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होती है, बड़ी होती जाती है। जब साइज बड़ी होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होती जाती है, और जब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगी तो वहाँ पे बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा। यही कारण है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप 15 में, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो BiH3 की है वो सबसे कम है, इसलिए वो जल्दी से हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of BiH3 is lowest than other hydrides of group 50, therefore it is less stable। Okay, there it is least stable, you can say least stable। Okay,
इसी वजह से जो ये BiS3 है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आता है। तो कहीं भी किसी भी ग्रुप में ऐसी बात आती है तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाती है, वहाँ बॉन्ड वीक होता जाता है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वाई इज क्वेश्चन वाई इज N2 less reactive at room temperature। ओके, क्यों जो है N2 लिस्ट रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पर, क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे जो है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो और बॉन्ड इंथैल्पी, ये रीजन है। नोट कर लीजिए पहले इसको। हैव यू नोटेड एवर क्वेश्चन आंसर? ओके, नाउ we will solve this question। Answer: because there is p-pi overlapping results overlapping in nitrogen N2। ओके, ये जो बॉन्ड है वहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। N2 results high bond enthalpy, ठीक है। तो पी ओवरलैपिंग के कारण नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और उस ट्रिपल बॉन्ड के कारण जो है उसकी इंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट nitrogen N2 why does nitrogen not form pentahalide? ओके, क्यों जो है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है इन ग्रुप 15? ओके, क्यों जो है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है ग्रुप 15 में? तो उसके पीछे रीजन है बिकॉज nitrogen has no vacant or has no d orbital to expand
वैलेंसी। ओके, सबके पास तो जब नाइट्रोजन के बाद देखेंगे सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर लेंगे। लेकिन जो है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो जो है कि अपनी पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is that mention the condition. Question is mention the condition for maximum production of अमोनिया। ओके, अमोनिया के मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी? तो बच्चों ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? इक्विलिब्रियम में, ली चिटेलियर्स प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हम लोग जो अमोनिया बनाते हैं, आंसर ammonia industrially produced by Haber's process. Okay, now see the reaction. N2 plus 3H2 2NH3 plus 92.2 kg joule per mole energy. Okay, here FeMO. ओके, अब ये रिएक्शन हमें क्या शो कर रहा है? रिएक्शन शो कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तो सुटेबल कंडीशन क्या होगी इसके लिए? कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रोडक्शन फॉर मैक्सिमम एल्ड लिख सकते हैं, मैक्सिमम एल्ड। फर्स्ट इज हाई concentration of N2 and H2. Second is low temperature and third one is, I will write above, third point, third one is high pressure. ओके, अब हम तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। हाई कंसंट्रेशन, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है तो इसका कंसंट्रेशन इन दोनों का बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और अमोनिया ज़्यादा बनेगी। ये किसी भी केस में होगा जहाँ हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों? कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो इस टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। कहाँ जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। तो फिर वापस से यही बनने लगेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमेशा हमें लो टेम्परेचर रखना होता है। तो आई होप ये क्लियर है कि सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके, if we will increase the temperature, reaction will go in backward direction and production of nitrogen and hydrogen will start. This is unfavorable condition. So we have to reduce the temperature because already temperature heat is evolving in this reaction. चूँकि रिएक्शन में हीट वैसे ही इवॉल्व हो रही है तो हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर की ज़रूरत क्यों है? हाई प्रेशर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब भी रिएक्टेड मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ये रिएक्शन क्या है? गैसियस रिएक्शन है, गैस एंड दिस वन इज आल्सो गैस। तो जब रिएक्टेड मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा जिससे कि मॉलिक्यूल पास में आएंगे और प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे रिएक्टेड मॉलिक्यूल ज़्यादा है प्रोडक्ट से, यहाँ पे 3 and 1 4, हियर इज 2। तो हमें अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो सुटेबल कंडीशन क्या हो गई? हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंडीशंस हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ डज, क्वेश्चन इज दैट हाउ डज अमोनिया रिएक्ट with a solution of copper Cu2+। ओके, कैसे जो है कि अमोनिया रिएक्ट करती है कॉपर के साथ। अब देखिए कॉपर क्या है? प्लस आयन के रूप में। अमोनिया एक लिगेंड का काम करता है। अमोनिया के स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें क्या होता है? अमोनिया के पास एक लोन पेयर, कॉपर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, कॉपर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। तो अमोनिया इसको एक पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर अमोनिया रिएक्ट विथ copper by donating lone pair electron, ओके। ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CuNH3 4+2। ओके, ये पहले था ब्लू सॉल्यूशन, अब यहाँ पे डीप ब्लू है, डीप ब्लू। अब क्या होगा? डीप ब्लू हो गया। डीप ब्लू क्यों हुआ? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कोवैलेंसी of nitrogen into N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? तो सबसे पहले हमें तो N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना करके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स, आंसर पे आते हैं, आंसर इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर बाय नाइट्रोजन। ओके, अब इस चीज को समझने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा नाइट्रोजन, ये सेकेंड नाइट्रोजन, ओके, और ये है ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। ओके, अब we know that nitrogen have 5 electron in outermost shell. Here nitrogen share 2 electron with oxygen. Okay, oxygen has 6 electron. Here also oxygen has 6 electron. Okay, okay, now you can see here what is happening. Here is sharing of 2 electron, here is donation of electron, here is complete octet of nitrogen, here is complete octet of oxygen, here is complete octet of nitrogen, here is complete octet of oxygen, here is complete octet of oxygen. Now see the bond. What is condition of bond? Nitrogen, oxygen, nitrogen. Okay, here nitrogen is donating electron to oxygen, sharing electron, here donating electron, sharing electron and donating electron, and here is also donating electron. Okay, then you can see here what is the valence of nitrogen. Here is 4 bond, here is 4 bond. Since here is 4 bond, then valence of nitrogen will be, since here is 4 bond with nitrogen, so valency will be, valency of nitrogen will be, nitrogen in N2O5 is equal to 4. क्या है? 4 है। ओके, चलिए
नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हैव यू नोटेड दिस? ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉन्ड एंगल इन NH4 plus and NH3? Okay, or question is that bond angle is bond angle in PH4 plus is higher than PH3 why, क्यों ज़्यादा? ठीक है, अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू पहले देखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है PH3 का। 3 हाइड्रोजन शेयर होने के बाद एक हमारा लोन पेयर बचता है। क्या बचता है? लोन पेयर। अब यहाँ पे एक H+ को जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा PH H H। ओके, अब यहाँ पे ये है पिरामिडल। ओके, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारा है 93.6। ये बॉन्ड एंगल 93.6 डिग्री एंड हियर इज बॉन्ड एंगल 109 degree 28 minutes. Here in this case you will see lone pair bond pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, bond pair bond pair। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से, तो क्या होगा? एंगल कम हो गया। इस केस में क्या होगा? हियर इज टेट्राहेड्रल ठीक है, टेट्राहेड्रल एंड हियर इज ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे केवल बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर। यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे एंगल कम हो गया और यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ अपने से लिखी जा सकती है कि सिंस PH3 have one lone pair and there is lone pair bond pair repulsion greater than bond pair repulsion, while in PH4 plus here is only bond pair repulsion, therefore angle will be high। यहाँ पे क्या होगा? एंगल हाई होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाएगा तो क्लास में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Question is that what happens when PCl5 is heated? जब PCl5 हीट होता है तो क्या होता है? ठीक है, PCl5 को हीट करते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा?
हम यहाँ से आंसर देख सकते हैं। PCl5 को पहले हीट करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक कर जाएगा। PCl5 को जब हीट करते हैं तो PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ओके, अब इसके टूटने के पीछे रीजन क्या है कि जो यहाँ पे दो क्लोरीन है वो सिंगलेट बॉन्ड से बंधे होते हैं, वीक बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसलिए जब हीट करते हैं तो बाकी के दो क्लोरीन बाहर निकल जाते हैं। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 के साथ तो कंप्लीट शेयरिंग हुई होती है, ठीक है। बाकी दो जो हमारे पास क्लोरीन है वहाँ पे सिंगलेट बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। ये क्या है? वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। इस वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज अच्छा लगा होगा। इतने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिए। कल की क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।